नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात करेंगे राजस्थान के उन तमाम संविदा कर्मियों की जिनको सालों से नियमित होने का इंतजार है या अलग अलग उनकी समस्याएं हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि आने वाली सरकारी भर्तियों में संविदा पर काम कर रहे युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इससे एक उम्मीद उन संविदा कर्मियों में जगी है जो सालों से इंतजार कर रहे हैं और उन संविदा कर्मियों में कि आखिरकार अब उनकी भी बात होगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के अभी भी खड़ा हुआ है कि आखिरकार कब संविदा कर्मियों की मांगों पर गंभीरता से विचार होगा, मंथन होगा और जो घोषणाएं की गई थी उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। संविदा कर्मचारियों को उनका मानदेय टाइम पर मिल रहा है, ना उनके पीएफ में कोई रेगुलरिटी है। राजस्थान के लाखों संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को संविदा कर्मियों के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जाबर सिंह खर्रा ने विधायक डॉक्टर शिखामील बराला के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार संविदा कर्मियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और नई भर्तियों में उन्हें प्राथमिकता देने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जब भी नई भर्तियां निकालेंगी उनमें पहले से कार्यरत संविदा कर्मियों के अनुभव को तरजीह दी जाएगी। अब तक इस मामले में जिस प्रकार काम होता रहा है, जब समयानुकूल होगा और इनको प्राथमिकता के आधार पर आप कर सकते हो, हम निश्चित से समायोजित करने का चले। कांग्रेस विधायक शिखामील ने चौमू नगर परिषद में कार्यरत संविदा कर्मियों की नौकरी को लेकर असुरक्षा की भावना का प्रश्न उठाया। शिखा बराला ने कहा कि अस्थिर सेवा शर्तों की वजह से इन कर्मचारियों से वसूली कराए जाने की शिकायतें मिलती हैं और सरकार को स्थायी समाधान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि संविदा कर्मियों की इस व्यथा को देखते हुए क्या राज्य सरकार संविदा कर्मियों की रोजगार सुरक्षा और जवाबदेहिता दोनों के मद्देनजर कोई स्थायी समाधान का विचार करती है या ये सारा भ्रष्टाचार का खेल यूं ही चलते रहना देना है? माननीय मंत्री जी, संविदा कर्मियों के शोषण को रोकने के लिए सरकार ने नई भुगतान व्यवस्था लागू की है। अब प्लेसमेंट एजेंसियां कर्मचारियों का हक नहीं मार पाई। राजस्थान में लाखों संविदा कर्मी नौकरी के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मंत्री जाबर सिंह खर्रा के आश्वासन के बाद संविदा कर्मियों को राहत मिली है। अब देखना होगा कब संविदा कर्मियों को नौकरी नियमितीकरण का तोहफा मिलता है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो राजस्थान में अलग अलग विभागों के लाखों की तादाद में संविदा कर्मी हैं जो अपने नियमितीकरण की बात जो रहे हैं। कई संविदा कर्मी अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो कई उनके नाम में संशोधन की मांग भी कर रहे हैं। आखिरकार इन संविदा कर्मियों में सरकार के आश्वासन के बाद, इस घोषणा के बाद एक उम्मीद तो जगी है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि संविदा कर्मियों को ये सौगात नौकरी में क्या उन्हें राहत मिल पाएगी, क्योंकि लगातार लंबे समय से संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर के जो है अब वो आवाज उठाते रहे हैं। सवाल नंबर 2, संविदा कर्मियों को कब स्थायी नौकरी मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है इस प्रदेश का। जो लोग संविदा कर्मी की पोस्ट पर काम कर रहे हैं या ठेके पर लगे हुए हैं। और सवाल नंबर 3 इस बात को लेकर के कि क्या अब पीएफ और ईएसआई कटेंगे उनके जैसे बाकी कर्मचारियों के कटते हैं पीएफ, क्या उनका शोषण खत्म होगा? जिस तरीके से सरकार की तरफ से जाबर सिंह खर्रा ने घोषणा की कि प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए जो शोषण होता आया था वो अब नहीं होगा, उसको लेकर के क्या कार्य योजना बनाई जा रही है? आज इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ पंकज जोशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ हैं एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ रोशन लाल शर्मा भी जुड़ेंगे, संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और पंकज जोशी साहब, आप इसे शुरू करूंगा कि क्या अब हम ये मान लें कि राजस्थान के संविदा कर्मियों की बात होगी,
उनके मानदेय को लेकर के, उनके शोषण नहीं हो उसको लेकर के, जो जाबर सिंह खर्रा ने सदन में आश्वासन दिया, बात कही उससे? बिल्कुल हेमंत भाई, मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो किसी भी हालत में किसी भी संविदा कर्मी का जो है शोषण नहीं होने देगी। क्योंकि आपने देखा तो पहले भी जब ये हुआ था, तो जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो खास करके जब भुगतान जो है सफाई कर्मियों के भुगतान कैश में होते थे, लेकिन वसुंधरा जी ने जब स्ट्राइक हुई तो स्ट्राइक में सबसे पहला ये इन्होंने कहा तो ये कहा कि इनका भुगतान जो है सीधा का सीधा इनके खाते में जाएगा और खाते में जाने के बाद ही उसका जो खुद का खाता होगा उस खाते में पेमेंट होगा और खाते में जाने के बाद उसको कार्ड भी मिलेगा, कि वो ऐसा नहीं कि वहां निकालने का मौका भी कोई एक ही जगह से मिले कि अपनी ब्रांच में जाके, वो कहीं से भी अपना कैश ट्रांजैक्शन किसी भी एटीएम से किसी से भी कर सकता है। तो ये अब जो है मैं बिल्कुल कहना चाहेंगे कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका भुगतान जो है डिजिटल माध्यम से होगा, बैंक के माध्यम से होगा। इसमें जो है जो भी इसमें चीजें होंगी सरकार तैयार करेगी। और जो सरकार ने आज हाउस में कहा है कि उनको नौकरी के में जो उनका जो भी एक तरीका होगा, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भी उनकी नौकरी निकालेंगे और जो निकालेंगे उसमें कहीं ना कहीं उनको वरीयता दी जाएंगी। जो भी तरीका होगा वो निकालेंगे कि किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को वरीयता मिले और इन लोगों को नौकरी पे इनको जो है सुरक्षा मिले। लेकिन पंकज जी, ये स्थितियां क्यों बनी कि आखिरकार राजस्थान में इतने बड़े लेवल पर ठेका कर्मी लग गए और उनकी मांगों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? देखिए, लगातार पिछले पांच साल में जो सरकार रही वो कभी भी उसने ये काम नहीं किया कि इन लोगों के साथ जो है संविदा कर्मी है तो इनके साथ क्या किया जाए और क्यों इनकी जो है इनके राहत क्यों नहीं प्रदान की गई। क्योंकि जब लगे थे, जिस तरीके से लगे थे भुगतान, भाई मुझे बताइए ना कि अब इससे पहले जो लगातार 5-5 साल से 7-7 साल से काम कर रहे हैं तो उनके भुगतान होने चाहिए ना भाई। 2 साल बाद 3 साल बाद उनके जो है उनके डिजिटल पेमेंट्स होने चाहिए थे, उनके लगातार जो है इन चीजों की होनी चाहिए थी। उनका एक रिकॉर्ड जो है, ट्रैक रिकॉर्ड जो है सरकार के पास होना चाहिए था। जब सरकार को मिला तो मुझे बताइए कि सरकार ने क्या ट्रैक रिकॉर्ड छोड़ा, क्या इनके पास में कोई डाटा है? ये बताएंगे कांग्रेस की सरकार की हम 5 साल में डाटा छोड़ के गए थे, इन लोगों की जो है चीज देके गए थे। खुद जेजेएम के अंदर आपने खुद ने देखा कि फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के जो है टेंडर बांट दिए, आज कार्रवाइयां हो रही है उनके ऊपर। तो ये जो चीजें हुई उसका कहीं ना कहीं जो है सरकार ने कहा है। और पिछले आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने लगातार इसीलिए से, क्योंकि ये लोग तो कहते आए हैं कि साहब लोगों के पास में जो है वहां नेट ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लेकिन आपने खुद ने देखा कि आज बैंकों का 100% में 100% में से 97.5% ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन से। जी स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्यों ये परिस्थितियां राजस्थान में बन गई कि लाखों संविदा कर्मी आज अपने न्याय की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनकी सुनने वाला नहीं है कोई? अब हेमंत जी, सरकार 2 साल से बीजेपी की चल रही, अगर आप कह रहे हैं कि सुनने वाला कोई नहीं है तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार पे दाग है बदनुमा। यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी हमने एक कानून बनाया था, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, जिसके तहत यह था कि जो भी अगर संविदा कर्मी है उसको एक निश्चित अवधि के लिए हायर किया जाएगा। उसमें जिसको भी हायर किया जाएगा उसमें सरकारी सेवा में जिस तरह से आरक्षण देते हैं वो, आप पहले बोल लो, आप बोल लो। नहीं आप बोलिए। तो ये सारी चीजें हम पे डालना, उसके अलावा उसके अलावा ये भी तय था कि उसको कितनी छुट्टी मिलेंगी जैसे और सेवा कर्मियों को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब भी उसमें नियमितीकरण करना होगा तो सबसे पहली प्राथमिकता जो संविदा पर लग रहे हैं, अगर वही पोस्ट दोबारा क्रिएट होती है, सरकार में सृजित होती है, उस पर अगर भर्ती करनी है तो जो संविदा कर्मी पहले से लग रहा है उसी को लगाया जाएगा। यह कानून बना हुआ है। और इसके तहत आपको याद होगा, आपके यहाँ भी खबर चली, सुनिए, क्यों आप पर आरोप लगते हैं कि आपने मीठी गोली दे दे के और युवाओं का शोषण करवा दिया, प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए उन्हें भर तो दिया। लाखों कर्मचारी हैं ऐसे जिनको आपने भरोसा दिया था कि आप परमानेंट कर देंगे, है कि नहीं है? अब सुनते रहिए ना, मैं पूरी बात ही बता रहा हूं आपको। हमने किसी को, सुनिए बात सुनिए, बता रहा हूं, आपका ही जवाब दे रहा हूं मैं। प्लेसमेंट एजेंसीज के तहत क्या वसुंधरा सरकार में भर्ती नहीं हुई? पहले नहीं हुई क्या? हम नहीं खरी है क्या? अरे आज जो बीजेपी सरकार ने इस बजट में भी भर्ती निकाली है वो भी संविदा की कितनी निकाली है आप ये देख लीजिए। लेकिन हमने किया नियमितीकरण का काम, 1,05,000 की स्क्रीनिंग करी, चिन्हित किया, प्रक्रिया में डाला और 15,000 को हम नियमित कर चुके थे। इसलिए कोई ये आरोप ना लगाए। बीजेपी ने कितने संविदा कर्मी नियमित किए इसके जवाब देना 2 साल में।
आपने वादा किया था कि हम तो सबको करेंगे और संविदा कर्मी लगने नहीं चाहिए। इनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगाते थे कि भाई संविदा कर्मी लगने ही नहीं चाहिए, भर्ती नहीं होनी चाहिए संविदा पे। फिर आप क्यों लगा रहे हो? आपके तो इस बजट में भी संविदा कर्मी डॉक्टर तक लग रहे, चिकित्सक। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं, जो कानून बने, नियम बने, उन नियमों के तहत कम से कम शोषण से बचाया। संविदा कर्मी अगर कोई लग रहा है उसको छुट्टी मिलेगी, टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। उसके अलावा उसको अचानक कोई निकाल नहीं सकता। जितनी सेवा के लिए लिया उतनी सेवा के लिए ही उसको रखा जाएगा। और उसको उसका चुनाव अगर नियमित करना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी में उसको करना होगा, उसी को लेना होगा। तो ये सारे काम हमने किए, कानून बने, इसमें आपको भी पालना करनी पड़ेगी। आपने बदला छोड़ना है, लेकिन ये कह देना कि हम ही लगाते थे संविदा। हेमंत भाई संविदा तो छोड़िए, जिनकी परमानेंट नौकरियां थी उनके भी आपने डाटा नहीं लिए, उनके भी पेपर आउट हुए, उनके भी पेपर लीक करके आपने बनाया। और संविदा कर्मियों का एक प्लेसमेंट एजेंसी का नाम बता दे कांग्रेस की सरकार कि इस प्लेसमेंट एजेंसी ने ये रिकॉर्ड जो है सरकार को सबमिट किया। एक प्लेसमेंट एजेंसी का नाम बता दे कि इस प्लेसमेंट एजेंसी ने आपने क्या किया पिछले बजट घोषणा के अंदर? आपने कहा कि RLSDC का गठन करेंगे, क्या हुआ उसका? प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की संविदा पर लेने की व्यवस्था हम खत्म करेंगे। एक राजकीय संस्था आपने RLSDC की बात की थी, उसका गठन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, हो गया क्या? देखिए हेमंत भाई, हमने ये कहा ना कि जितने लोग, देखिए हेमंत भाई, हमने पुरानी चीजों को ठीक कर रहे हैं लगातार। आपने देखा तो सफाई कर्मियों में 3 बार माननीय हाईकोर्ट जो है लोग चले गए। हमने कहा कि भाई जो भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड ला करके हम रिकॉर्ड जो है कर्मी से मान रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी नहीं दे रही, इनकी प्लेसमेंट एजेंसी दे रही, इनकी प्लेसमेंट एजेंसी तो जो है ब्लैक लिस्टेड हो रही है। हमने लगातार कार्रवाई की ना, हमने जल जीवन मिशन जीता जागता नमूना है, इसके अलावा जितने पेपर लीक है उसमें जीते जागते मसूल हैं। आप मुझे बताइए कितनी जगह क्या करेंगे ये? और आज की डेट में जितने भी प्लेसमेंट एजेंसी जो दे रहे हैं उनसे लगातार जो है पीएफ और ईएसआई की बात कर रहे हैं कि आप पीएफ और ईएसआई कट करके उनके जो है वेरिफिकेशन होने चाहिए। जी स्वर्णिम जी, आज जो हाउस में कहा है निश्चित रूप से जो है उसका जो है आपको आने वाले टाइम पर वो भी मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब बहुत बढ़िया दे देता हूं। मैंने सुना था आज मंत्री जी का बयान था कि SIPF का जो पैसा कटा है वो मेरी जेब में, मेरे पास पड़ा है वो दस्तावेज। अरे आप सरकार चला रहे हो और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आप कह रहे हो कांग्रेस रिकॉर्ड देगी। ये कैसा हास्यास्पद बयान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हास्यास्पद बयान तो हेमंत जी ये हुआ कि जब उनसे पूछा गया कि कब नियमित करेंगे, विधायक ने पूछा, विधायक के जवाब देते हैं कि सही उचित समय आने पर हम इनको करेंगे। अरे वो सही उचित समय कौन सा है? हमने ही प्रक्रिया प्रारंभ की थी, 90,000 तो वो प्रक्रियाधीन थे, उनको नियमित तो यही तो सवालों के घेरे में कि आपने अपने हिसाब से भाई भतीजावाद करके प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से ऐसे लगा लिया और उनमें से भारी फर्जीवाड़ा भी हुआ है। तो सबने देखा ना मित्र साहब, कैसे संविदा कर्मियों की परेशानी दूर होगी। हेमंत जी देखिए हेमंत जी, संविदा कर्मियों को नियमित करना उनका शोषण नहीं, उसके लिए तो कानून बना ही दिए थे। लेकिन भाई भतीजे कोई 5-7 लाख नहीं होते। आप कैसी बात कर रहे हो? हमने तो 15,000 नियमित भी कर दिए थे और कार्यकर्ता भी लगाए थे, सबको पता है। कहां रुक गई है बताइए? कार्यकर्ता भी लगे थे, वो तो कार्यकर्ता भी लगे थे। अभी मित्र साहब बताइए कहां से कार्यकर्ताओं को लगाने की शिकायतें आई? एक मिनट राजीव गांधी उसमें हॉल लगे थे। पंचायती राज संस्था के नियमित किए या नहीं किए? मैं बताता हूं। ठीक है मित्र साहब, राजीव गांधी सेंटर के लोग कहां थे? मित्र साहब बोलिए एक बार। वो हमने नियमित किए थे। स्वर्णिम जी ठीक है, उन्होंने क्या किया है? ठीक है स्वर्णिम जी। देखिए हेमंत जी, देखिए हेमंत, मेरा ये मानना है कि चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, अपने अपने नजरिए से संविदा कर्मियों के आड़ में लोगों की भर्ती करते हैं, ये सबको पता है। कोई, मैं इसके भी आपको 1-2 उदाहरण भी देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या नाम से डायरेक्शन में यह कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविदा कर्मी जो स्थिति है वो बदनुमा दाग है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि आप क्या नाम से संविदा कर्मियों के रूप में क्या नाम से नियुक्ति रख लो। अब आज जवाहरमल खर्रा ने कह तो दिया कि हम क्या नाम से नियमों में शिथिलता देंगे और कुछ बोनस अंक देंगे और संविदा कर्मियों को सरकारी भर्तियों में शामिल करेंगे, लेकिन आप संविदा कर्मियों की पहले परिभाषा तो तय कीजिए। आखिर संविदा कर्मी कौन है? संविदा कर्मी वो है जो शिक्षा विभाग में स्कूलों में पढ़ा रहा है, संविदा कर्मी वो है जो चिकित्सा विभाग में काम कर रहा है, संविदा कर्मी वो है जो जलदाय विभाग में काम कर रहा है, या जो बिजली विभाग में काम कर रहा है।
जो हर एक डिपार्टमेंट में आंगनबाड़ी है, में काम कर रहा है, पंचायत राज में है, स्वायत्त शासन विभाग में, हर एक डिपार्टमेंट में संविदा कर्मी है सर। आप संविदा कर्मी की परिभाषा क्या है और संविदा कर्मी क्या वो एनआरएचएम का तो पूरा कर्मचारी- खाका ही संविदा कर्मी पर ही टिका हुआ है। हाँ है, मतलब जिनको जो ठेकेदार के प्लेसमेंट की एजेंसी के जरिए उनको आप संविदा कर्मी कैसे मान सकते हैं? जब आपके पास में संविदा कर्मी की परिभाषा ही नहीं है तो फिर आप क्या नियम बनाएंगे, क्या कायदे कानून बनाएंगे? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जो सबको याद होगा, आपको भी हेमंत याद होगा कि अशोक गहलोत साहब जब पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो आपको ध्यान हो तो उन्होंने एक पैरा टीचर की नियुक्ति कर दी। अब पता नहीं कहां से ये फार्मूला लाए और जो पैरा टीचर नियुक्त हो गए तो उस समय शिक्षकों की जो वेतन था वो 20,000 रुपए के करीब था। तब इन्होंने 1200 रुपए में पैरा टीचर्स नियुक्त कर लिए और आपको ध्यान हो तो बाद में प्रदेश भर में उनका आंदोलन हुआ कि इनको स्थायी नियुक्ति जाए और वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर उन पैरा टीचर को प्रबोधक बना दिया गया। आप वो प्रबोधक तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में काम करें। आप क्या चाहते हैं? शिक्षा विभाग में क्या चाहते हैं? आपको क्या नाम से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहिए। आप संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी बनाएंगे तो जो योग्यता के आधार पर जो आना चाहते हैं, जो क्या नाम से कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, अपनी योग्यता से क्या नाम से अंक प्राप्त कर रहे हैं, उनका फिर क्या होगा? मेरा ये कहना है कि चाहे सरकार कोई भी हो, संविदा कर्मी व्यवस्था बंद होनी चाहिए और योग्यता के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से संविदा कर्मियों को जाति के आधार पर या और राजनीतिक कारणों के आधार पर नियुक्ति दी जाती है वो सब लोगों को पता है। स्वर्णिम जी, एक टिप्पणी आपके, फिर मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। जी देखिए, मैं स्पष्ट नहीं सुन पाया, लेकिन एक चीज तय है, 1,05,000 संविदा कर्मियों में से 15,000 को हमने नियमित किया था, 90,000 की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और वो भी कानून बना करके, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, और इसके तहत जब आपको करना है तो आगे बढ़े। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज शिक्षा में लेक्चरर संविदा पे भर्ती करने की बात ये विद्या संबल आचार्य किसने लगाए थे? ये विद्या संबल आचार्य किसने लगाए थे? नहीं, हम तो भर्ती करने के साथ ही जब आप तो कुछ भी भर्ती कर देते हैं ऐसे ही वाई वाई लूटने के लिए, है ना? तो उसकी जिम्मेदारी भी तो लेंगे ना फिर आप। ना भर्ती कर रहे हैं, हम तो जिम्मेदारी ले लेंगे। हमारी पैरा टीचर आपने लगा दिए, वो समस्या बन गई। फिर आगे जाकर के अभी मित्तल साहब बता रहे थे प्रबोधक बनाना पड़ा, फिर उनको आंदोलन है पूरा। एनआरएचएम का खाका, मैं कह रहा हूं डीपीएम और ऊपर स्टेट लेवल तक लगा करके, डीपीएम एनआरएचएम में नीचे आईईसी, सारे के सारे जो है संविदा कर्मी पर लगे हुए हैं। हेमंत जी, संविदा कर्मी हमने लगाए थे तो हमने नियमित भी किए। बीजेपी से प्रश्न करिए 2 साल में इन्होंने कितने संविदा कर्मी लगाए और कितने नियमित कराए? एक भी नहीं, शून्य। एक को भी नियमित नहीं करा और अब लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये बजट में निकाली नहीं है। मैं बताता हूं आपको, चिकित्सा से लेकर के कॉलेज मैं बताता हूं, संविदा कर्मी लगाएंगे। मैं बताता हूं किस पर आरोप लगा रहे हैं? 2003 से लेकर के 2008 तक की सरकार के अंदर सफाई कर्मियों की भर्तियां हुई और बाकायदा भर्ती रही। अरे आपने तो सुन जाइए ना, सुन लीजिए ना। 2000, अरे भाई सुन तो जाइए ना, सुन जाइए। वाल्मीकि समाज की इसलिए बात नहीं करना चाहते आप, है ना? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2003 से लेकर के 2008 तक की सरकार में जो है सफाई कर्मियों की भर्ती हुई, उसमें कहीं कोई वो रोड़ा नहीं आया। पूरी भर्तियां हुई और पूरी भर्ती होकर के उनका काम हुआ। 2008 से लेकर के 2013 की सरकार में एक कर्मी भर्ती नहीं हुआ, एक कर्मी। और 2013 से लेकर के 18 में फिर भर्ती हुई। उसके बाद कुछ भर्तियां जो रह गई थी, है ना, उन भर्तियों को लगातार 5 साल की सरकार में कोर्टों के अंदर घूमती रही, है ना, क्योंकि कहीं किसी के जो है उनके सर्टिफिकेट पीएफ नहीं कटा, किसी का ईएसआई नहीं काटा, किसी ने आपने नहीं किया। और सरकार लगातार ये बनाती है कानून बनाने के बाद किस आड़ के अंदर, मुझे बताइए, राजीव गांधी स्टडी सेंटर के अंदर कौन लोग थे? किन लोगों ने काम किया था राजीव गांधी स्टडी सेंटर में? पेपर लीक में इनके नाम नहीं आए। संविदा कर्मियों को जो है आपने दिया क्या? डिस्ट्रिक्ट दिया। संविदा कर्मियों को जो है उनकी पोस्ट दे दी कि वो भर्ती करते। किसने दिया ये भी देख लेते हैं। रोशनलाल शर्मा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष संविदा कर्मचारी संघ के। रोशनलाल जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये संविदा कर्मियों को फुटबॉल किसने बना दिया? ये भी तो इंसान थे, इनसे काम वही, लेकिन ठेके पर लेकर के, संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के, वेतनमान में अलग, कटौती में अलग, सब जगह एक अलग व्यवहार। ये किसने किया? सर मैं बताना चाहूंगा, हमारे को फुटबॉल दोनों सरकारों ने बना रखा है। हमने 20-20 साल हो गए सर हमारे को काम करते हुए, ना हमारे को उचित मानदेय मिलता है, ना हमारे को ईएसआई पीएफ मिलती है। अभी डिबेट में बात चल रही थी कि साहब आपको ईएसआई और पीएफ कटती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किन किन संविदा कर्मचारियों की ईएसआई और पीएफ कटता है? या आप क्या बता सकते हैं? सरकार, कोई भी सरकार बता सकती है। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
हमारे दोनों सरकारें शोषण करती है, और इतना शोषण करती है कि हमारे को जो मानदेय दिया जाता है वो केवल इतना होता है कि हम केवल ऑफिस में जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमारा खुद का स्वयं का बड़ी मुश्किल से खर्चा चला पाते हैं, बाकी हम हमारा परिवार का खर्चा भी नहीं चला पाते। हमारे बच्चे, पत्नी है, माता पिता है, वो तो बहुत दूर की बात है, हमारा एक सिंगल व्यक्ति का खर्चा भी चला नहीं पाया जाता है। रही बात काम की, काम हम राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसकी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं होती है उसको धरातल पर उतारने का काम संविदा कर्मचारी करते हैं। आज राजस्थान सरकार को अगर कोई चला रहा है तो राजस्थान का संविदा कार्मिक है। जैसे 1,10,000 संविदा कार्मिक है और लगभग 1.5 लाख से अभाव ज्यादा निविदा कार्मिक है, जो राजस्थान के विभिन्न सरकारी निविदा और संविदा कार्मिकों में क्या अंतर है? सर, संविदा कार्मिक तो वो होता है जिसको सरकार स्वयं विज्ञापन के माध्यम से लेती है, और निविदा कार्मिक वो है जो ठेके प्रथा से लिया जाता है। मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? मैं हेमंत यही कह रहा था, अभी तो राजस्थान में संविदा कर्मी की परिभाषा तय नहीं है। ये जो क्या नाम से रोशन लाल जी ने बात कही, वही मैं कह रहा था, कितने श्रेणी के संविदा कर्मी हैं? बताइए स्वर्णिम जी। वो कह रहे हैं कि दोनों सरकारों ने उनको फुटबॉल बना करके रखा है, कांग्रेस के राज में भी और बीजेपी के राज में भी। आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे? देखिए हेमंत जी, हमने तो अधिक से अधिक नियमितकरण करने का कार्य किया, जब भी किया, और कानून बनाए इनकी सुरक्षा के लिए। बीजेपी ने क्या किया? अब तो सरकार से पूछ लीजिए ना, 2-2.5 साल हो गए, तो पूछ ही लेंगे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी, मेरा तो सवाल यह था कि आप और ये जो पूछ रहे सफाई कर्मियों का, अभी कह रहे थे हमने तो जिम्मेदारी पूर्वक सबको सुरक्षा प्रदान करें, चाहे सामाजिक सुरक्षा से लेकर के इनके लिए रूल्स और नियम तक बनाए ताकि इनका शोषण ना हो। रोशन जी, लेकिन रोशन जी, आज लागू करना, आज की तारीख में कांग्रेस के राज में पूरा सुरक्षा मिली, आपको सम्मान मिला, कानून मिले नए, और बीजेपी के राज में निवेदन करना चाहूंगा, मैं सर निवेदन करना चाहूंगा, CSR रूल्स 2022 में बनाया गया, लेकिन सर हमें काम करते 18 से 20 साल हो गए, उसमें 2 सरकारी तो भारतीय जनता पार्टी की चली गई और 2 सरकारी कांग्रेस से चली गई, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि किसी एक सरकार ने शोषण किया हो। 20 साल में तो दोनों की 10-10 साल सरकार रही है। अब बताओ, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने आपका शोषण नहीं किया। रही बात 4 साल तक ये कहते हैं कि आप काम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, 30 साल कर रहे हैं, 6 महीने में कर रहे हैं, 2 महीने में कर रहे हैं। जब लास्ट अंतिम 5वां वर्ष आता है तो ये कहते हैं सभी सरकारें कि हमारे को जिता के लाओ, बाद में आपको नियमित करेंगे, हमारे पास समय नहीं बचा। जबकि सरकार का जो चुनाव होता है वो 5 साल का होता है, 5 साल को कम नहीं होता। पंकज जी, जो काम कांग्रेस कर रही थी कि हमारे को जिता दो, उसके बाद आपकी बात करेंगे, वही बीजेपी कर रही है? नहीं, देखिए हेमंत भाई, कभी अभी आपने खुद ने देखा कि मित्तल साहब ने कहा कि पैरा टीचर्स लगा कर चले गए। पैरा टीचर्स को जो है नियमितीकरण जो है वसुंधरा सरकार ने किया, और वो इसलिए किया क्योंकि उनकी जो स्थितियां हो गई थी वो लगातार है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस जो है संवेदनशीलता पर काम करती है कि किसी भी तरीके से जो है उन लोगों को जो है उनका घर चले, उनका खर्चा चले और वो लोग हों। लेकिन 2 चीजें बड़ी साफ साफ सी है, जो मित्तल साहब ने भी कहा कि केवल योग्यता, जहां पर योग्यता की आवश्यकता है, और इसीलिए मंत्री जी ने कहा कि बोनस अंक देकर के, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नए लोग कर रहे हैं, उनका भी समायोजन हो, जो संविदा कर्मी है उनका भी समायोजन हो। तो केवल और केवल जो है केवल कानून बना देने से, और कानून भी आप देखिए कब बनाते हैं, 2023 में सरकार को पता है कि नहीं सरकार आएंगी, 2022 के एंड में 2023 में जो है ये कानून बनाएंगे, भर्तियां निकालेंगे। खुद अभी डोटासरा जी कह रहे थे कि हमने मई 2023 में भर्ती निकाली, जून में 2023 भर्ती निकाली, जैसे कोई बेसिकली भर्तियां की थी ना इन्होंने अपने बच्चों की, उसी तरीके से जब वोट भी जो है हमने खरीद रखे कि वोट भी हमारी सरकार आएंगी, क्योंकि पता था इनको कि हमारी सरकार नहीं आ रही है। और इस कारण से जो है 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, पूरा तंत्र को बिगाड़ने का काम जो है लगातार पड़ेगी कि 15 से 20 साल तक वो कैसे संविदा पर देखिए बिल्कुल सोच रहे हैं। देखिए जिनके पास है, देखिए बिल्कुल हेमंत भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि रोशन जी जो कह रहे हैं वो बात भी हो सकती है सही हो, लेकिन बिल्कुल जो है सरकारों को जो है इस पे जो है संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। सरकार संवेदनशीलता बरतेगी। तो ये संवेदनशीलता के नाम पर आपने कहा था ये RLSSDC का गठन होगा, ये कब होगा सर, और क्या कब इनकी बात सुनी जाएगी? ये होमगार्ड जो है वो संविदा पर है या निविदा में है? होमगार्ड, मैंने कहा ना संविदा कर्मी जितने भी हैं उनके लिए अलग कानून। अभी मित्र साहब कह रहे हैं कि संविदा और ये इसकी कोई बन नहीं पाई है, कि डेफिनेशन नहीं है। कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? नहीं, जब हम शुरुआती तौर पर एक डेफिनेशन नहीं बना पा रहे इस कैडर की, आप सोचिए हम कितने संवेदनशील हो सकते हैं। नहीं हेमंत भाई,
नहीं हेमंत भाई, डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं। संविदा कर्मी जो है उन्होंने खुद ने बता दिया, संविदा कर्मी वो लोग हैं जो एक वो लोग हैं जिन्होंने सरकार ने सीधा लिया, जिनको पेमेंट किया है, उनका रिकॉर्ड सरकार के पास में पूरा का पूरा है। और जो प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू लिए गए हैं, जिन्होंने उनसे लिए गए हैं, उनमें कितने दिन काम किया है, कितना नहीं किया है, कितना चीजें हैं, वो जो है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से दोनों ही काम होते हैं, दोनों ही चीजें होती हैं तो सरकार के अंदर। लेकिन ये जो चीजें हैं ये पारदर्शिता के साथ हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा पारदर्शिता के साथ काम किया है। स्वर्णिम जी, संविदा कर्मी वोट का साधन बन गए, उनको लुभा करके ला करके उनको कह दो ठेके पर आपको नौकरी दे रहे हैं, और अगली बार उनको कह दो कि अगर आप वोट दोगे, हमारे को जिताओगे तो हम परमानेंट करेंगे। फिर आप आराम से आ तो जाते हैं सत्ता में, पूरी करके चले भी जाते हैं, वो लोग तो वहीं पर हैं। देखिए हेमंत जी, जो लोग जहां पे हैं उनको सुविधा के साथ उनको सुरक्षा प्रदान हमने तो की, लेकिन उसको आगे क्या बीजेपी प्रदान करेगी? 1,05,000 में से 15,000 को हमने नियमित किया, क्या बीजेपी? अरे भाई तुम तो ये बताइए, अरे यार तुम तो वैसे नौकरी नहीं दे पाए, सब पेपर आउट हो गए तुम्हारे सारे। मैंने कहा राजीव गांधी में किसके लोग थे? राजीव गांधी स्टडी सेंटर में कौन लोग थे? उनको हटा दें अब, ठीक है कांग्रेस इसलिए हटा दें उनको। बताइए मुझे, बताइए ना, स्टडी सेंटर में कौन लोग थे? राजीव गांधी स्टडी सेंटर में कौन लोग थे? राजीव गांधी स्टडी सेंटर में कौन लोग थे? कौन संविदा कर्मी थे भाई? बताइए ना आप करके कि किस तरह के चुनाव किया था उनका आपने? बताइए ना किस तरह चुनाव किया उनका निकाले थे आपने? कानून सारे जो है उठा करके आपने टोटल एक चीज में उठा करके मंत्री जेल के अंदर, मुख्यमंत्री पर आरोप जो है, होम मिनिस्टर के ऊपर जो है केस चल रहे हैं। मतलब माननीय कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि भाई इनकी जो है ये जो वापस केस ले रहे हैं उनको वापस लिया जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? करके सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक जो संविदा कर्मी है उसको लेकर के भी हमें सोचना होगा कि आखिर उनकी व्यथा क्या है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कम से कम संविदा कर्मियों की बात तो हो, उनकी समस्याओं पर बात तो हो, और तब लगे कि आखिरकार संविदा कर्मियों को लेकर के भी हम सब बात कर रहे हैं, जागरूक हैं, संवेदनशील हैं। उनकी समस्याओं पर भी बात होनी चाहिए, उनकी नौकरी पर भी, और आगे उनके लिए क्या हो सकता है इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।